हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। रेशियोज के चैप्टर में आज हम रिवाइज करेंगे हमारी एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज में जो बेसिकली आपको आने वाली एक्सपेक्टेड रेशियोज होती हैं, दैट आर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स भी हैं इनमें एक्टिविटी रेशियोज में, बट वो थोड़े कम आते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज रहती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली निकाली जाती है ये पता करने के लिए कि एक फर्म अपनी इन्वेंट्री को कितने टाइम में सेल कर लेती है। ठीक है, मतलब इन्वेंट्री को वो खत्म कर देती है और उसे कन्वर्ट कर लेती है इन सेल्स। कितनी जल्दी ये काम होता है, दैट इज डिटरमाइंड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालते हैं, 11th में भी हमने किया हुआ है। दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज सेल्स में से हम ग्रॉस प्रॉफिट अगर लेस कर देते हैं तब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है, या फिर हम ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक भी करते हैं तब भी हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। एवरेज इन्वेंट्री ये तो पता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्लियर हो जाए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी 29,000 की, परचेजेस 242,000 की है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स 3,20,000 की, ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, दैट इज COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, COGS अभी हमने किया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स हमें दे रखी है 3,20,000 की और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% ऑन सेल्स, तो इस पे 25% निकाला, हमारा अमाउंट आएगा 80,000 का और 2,40,000 की हमारी बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, अब हमें एवरेज इन्वेंट्री के लिए चाहिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2 करके निकलता है ना हमारा। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। COGS का दूसरा फॉर्मूला हमारे का क्या कहता है, कैसे निकाल सकते हैं, क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने अभी निकाला 2,40,000 का, इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है 29,000 का, परचेजेस है 2,42,000 की, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई है नहीं है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब कितना बना 2,40,000 इज इक्वल टू 2,71,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा कितना आएगा 31,000 विल बी द क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है, एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेंगे। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, ओपनिंग हमें मालूम है 29,000, क्लोजिंग अभी हमने निकाली है 31,000 की, डिवाइड बाय करेंगे हम 2, तो दैट विल बी 30,000। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करें, COGS हमने निकाला हमारा 2,40,000 डिवाइड बाय 30,000, दैट विल बी 8 टाइम्स। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी निकली हमारी 8 टाइम्स। अब करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट की जाती है ये पता करने के लिए कि वर्किंग कैपिटल कितनी एफिशिएंटली यूटिलाइज की जा रही है टू जनरेट रेवेन्यू। ठीक है, वर्किंग कैपिटल होती है हमारी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं तो हमारी ये रेशियो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है 2,50,000 की, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख का और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब एक चीज देंगे, COGS हमें दे रखा है 10 लाख का।
ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है ऑन सेल्स 20%। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स पे दे रखी है, बट अदरवाइज हमें COGS दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर कितना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल चीज है, 1/5 हुआ 20% मतलब 1/5। ठीक है, 1/5 ऑन सेल्स। तो हमने कॉस्ट पे निकालना है कि कितना आएगा। सिंपल चीज करनी है आपने, अगर ये 1/5 है तो कॉस्ट पे 1/4 होगा। ठीक है, 1 लेस कर दो तो आपका कॉस्ट पे आ जाएगा कितना है। आपको 12th में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, 1/3, 1/4, 1/5। तो अगर सेल से कॉस्ट पे जाना है तो 1 लेस कर दो, और अगर कॉस्ट से सेल्स पे जाना है तो 1 ऐड कर दो। सिंपल। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना हुआ 1/4, तो निकाल ले ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा हमारा 10 लाख इंटू 1/4, तो ये आएगा 2,50,000। ठीक है, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हैं हम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, COGS प्लस GP। ठीक है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारी सेल्स आ जाएंगी। तो कितना निकलेगा 10 लाख प्लस 2,50,000, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 12,50,000। ठीक है जी, फॉर्मूला में पुट कर लें। फॉर्मूला क्या कहता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी निकाल के हटे हम 12,50,000। वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है अमाउंटिंग रुपीज 2,50,000, तो कितना आया 5 टाइम्स। क्लियर है ये। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में फॉर्मूला लगाओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखे थे और GP दे रखा था सेल्स पे, तो हमने GP ऑन कॉस्ट निकाला, COGS में GP ऐड करा तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी थी, हमारी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में फाइंड आउट हो गई। क्लियर है सर दोनों एक्टिविटी रेशियोज। होप आपको ये रेशियो समझ आई होंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।